उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध यहाँ स्थित चार धाम यात्रा भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। चार धाम यात्रा के अंतर्गत 4 पवित्र धाम आते हैं, जिनमें से पहला प्रमुख धाम है जहाँ से यात्रा आरंभ होती है, उसका नाम है यमुनोत्री धाम। उसके बाद में आता है गंगोत्री धाम, फिर केदारनाथ धाम, फिर आता है बद्रीनाथ धाम। चार धाम यात्रा का उद्देश्य आत्मशुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की ये यात्रा है। ऐसी मान्यता है कि इन 4 धामों की यात्रा करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही वजह है कि यहाँ लाखों की संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इस यात्रा का क्रम क्या है, इस यात्रा को कहाँ से आरंभ करते हैं, मैं इस वीडियो में सारी बातें आपको बताऊंगा। 4 धाम की यात्रा एक निश्चित क्रम में की जाती है। 4 धामों की यात्रा करने से पहले आपको सबसे पहले यमुनोत्री धाम जाना होता है, उसके बाद में गंगोत्री और अंत में जाते हैं केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम। आप 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश में आकर के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, लेकिन कई मर्तबा जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अधिक बेहतर होता है, जहां से आपको एक कार्ड मिलेगा जिस पर बाकायदा QR कोड और दर्शन के लिए निश्चित तिथि अंकित होगी, जिस आधार पर आप दर्शन करने के लिए उस मंदिर में जा सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि यहाँ हेल्थ कैंप भी लगाए जाते हैं, जहाँ विभिन्न एक्सपर्ट डॉक्टर आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर ऋषिकेश बस स्टैंड के नज़दीक बनाया गया है। यहाँ ट्रांजिट कैंप चिकित्सालय भी लगाया गया है, जिसमें बुजुर्ग यात्री और जिनको किसी भी प्रकार की समस्या है उनका उचित चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। साथ ही यहाँ यात्रियों के लिए बैठने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है और अन्य व्यवस्थाएं, पेयजल, शौचालय और सुलभ व्यवस्थाएं जो हैं वो यात्रियों के लिए पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा करके आप अपनी यात्रा को यहाँ से आरंभ कर सकते हैं और यहाँ से यात्रा आरंभ करने के बाद में आपका पहला पड़ाव होगा गंगोत्री धाम। यहाँ की जो टूरिस्ट विभाग की अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, एक बार मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ। नाम बताएं। और मेरा नाम काजल मैठानी है, मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, यहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। बाहर आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप यहाँ से आप मुफ्त दवाई भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बगल में चिकित्सालय है, यहाँ आपको कैंटीन की फैसिलिटी दी जाती है, यहाँ आप रुक भी सकते हैं, आपके लिए पूरी डॉर्मेटरी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था आपके लिए की गई है। मैम, 4 धाम की यात्रा होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के बुजुर्ग यात्री भी आते हैं और सभी प्रकार के यात्री आते हैं, तो किस प्रकार के, जैसे उनको लाइन में लगना है तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके पीछे लिखा गया है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति है, विशेष व्यक्तिगण है, उनके लिए जैसे साधु हैं, सन्यासी हैं, वरिष्ठ बीमार है, उनके लिए स्पेशल पंजीकरण की सुविधा हम देते हैं। जैसे कि हम उन्हें लाइन में लगने के लिए नहीं कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं आप यहाँ बैठिए, हमारा स्टाफ खुद आके आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर देगा, तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा का पहला धाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम यमुना नदी का उद्गम स्थल है और यमुनोत्री मंदिर यहाँ की मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह धाम समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से ही करना चाहिए। नीचे आपको यमुना नदी बहती हुई नज़र आ जाएंगी। ये यमुना का उद्गम स्थल है और इतना ये भव्य स्थल है, आप इसको देख सकते हैं। यमुनोत्री धाम में यात्रा में आपको मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वह आपका यमुनोत्री मंदिर है। दिव्य शिला है
और साथ ही सूर्यकुंड। यमुनोत्री धाम में जहां एक और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठंडा पानी है, वहीं आपको सूर्यकुंड यानी गर्म पानी का कुंड नज़र आ जाएगा, जिसमें चावल डालते ही 2 मिनट में पक जाते हैं और गर्म पानी के कुंड में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद आपके शरीर में जो चर्म रोग इत्यादि रोग हैं वो सब माँ यमुनोत्री के जल से हर लिए जाते हैं। मंदिर की चढ़ाई तकरीबन 6 किलोमीटर की है, जिसकी शुरुआत जानकी चट्टी से होती है। जानकी चट्टी तक वाहन आते हैं और वहाँ वाहन पार्किंग में रखने के बाद आप 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद माँ यमुना के उद्गम स्थल यानी यमुनोत्री धाम और माँ यमुना का जो मंदिर है, जिसे चारधाम यात्रा का प्रमुख मंदिर माना जाता है, उसे यमुनोत्री मंदिर कहते हैं, आप वहाँ पहुँच सकेंगे। यहाँ के नज़ारे आपकी आँखों को बिल्कुल मोह लेंगे और आपका प्रकृति से दूर जाने का मन है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप इस यात्रा को करने के लिए घोड़ी और खच्चर का सहारा भी ले सकते हैं और वयोवृद्ध हैं तो आप पालकी का सहारा लेकर भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तमाम हमको ऐसे श्रद्धालु मिले जो उम्र दराज तो थे मगर अपनी लाठी के सहारे ही माँ यमुनोत्री का दर्शन करने जा रहे थे। रास्ता एकदम दुर्गम है, एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ पहाड़। बरसात के समय यहाँ भूस्खलन होता है और पहाड़ भी गिरते हैं, मगर सबसे सुरक्षित यात्रा का जो समय है वो अगस्त से लेकर के सितंबर और उत्तराखंड के 4 तीर्थ धाम यात्रा में से यह 4 स्थानों में से एक है। यमुना नदी के स्रोत यमुनोत्री का पवित्र गढ़ गढ़वाल हिमाचल में पश्चिमी मंदिर है जो बंदर पूंछ पर्वत की एक झुंड के ऊपर स्थित है। यमुनोत्री में प्रमुख आकर्षण देवी यमुना के लिए समर्पित मंदिर और जानकी चट्टी से 7 किलोमीटर दूर पवित्र तापीय झरना है, जिसे देखने और स्नान करने के लिए पूरे देश भर से ही नहीं विश्व भर से यहाँ श्रद्धालु जुटते हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 से होकर यहाँ तक पहुँचते हैं। उत्तराखंड राज्य परिवहन की बसें उत्तरकाशी और ऋषिकेश से होकर यहाँ आती हैं। ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी 250 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ स्थानीय परिवहन संघ और परिवहन की टैक्सी यमुनोत्री और ऋषिकेश से चलती हैं। हरिद्वार से भी आपको बस और देहरादून से भी यमुनोत्री के लिए बस के साधन आपको मिल जाएंगे। यमुनोत्री धाम जिला मुख्यालय के उत्तरकाशी से तकरीबन 130 किलोमीटर है, जहाँ से गंगोत्री